28 फरवरी के दिन की कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नॉलेज से कम नहीं है। 28 फरवरी को देश में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही वह दिन है जब देश के महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। महान भौतिकी विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी 1928 को भौतिकी के गंभीर विषय में एक महत्वपूर्ण खोज की थी। पारदर्शी पदार्थ से गुजरने पर प्रकाश की किरणों में आने वाले बदलाव पर की गई इस महत्वपूर्ण खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार ग्रहण करने वाले भारत ही नहीं बल्कि एशिया के पहले वैज्ञानिक थे। इस खोज के सम्मान में 1986 से इस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने का चलन है। 1954 में भारत ने इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1988 को हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर व माता का नाम पार्वती अम्मा था। वो अपने माता पिता के दूसरे नंबर के संतान थे। रमन का विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य की पुस्तकों से परिचय बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था, क्योंकि उनके पिता फिजिक्स और मैथ के लेक्चरर थे। सीवी रमन ने 19 वर्ष की आयु में ही फर्स्ट क्लास से फिजिक्स में MA किया था और प्रतियोगी परीक्षा पास करके कलकत्ता में उप महालेखक अधिकारी बन गए थे। 1917 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी, फिजिक्स रिसर्च में काम करने लगे। रमन का विवाह 6 मई 1907 को लोक सुंदरी अम्मल से हुआ। उनके 2 पुत्र थे, चंद्रशेखर और राधाकृष्णन। रमन का स्वर्गवास 21 नवंबर 1970 को बेंगलोर में हो गया था। 1936 में आज ही के दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का निधन हुआ था। कमला नेहरू का जन्म 1 अगस्त 1899 को दिल्ली में परंपरागत कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ। वह दिल्ली के प्रमुख व्यापारी पंडित जवाहरलाल मल और राजपति कौल की बेटी थी। कमला कौल के 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। कमला कौल का 17 साल की उम्र में 8 फरवरी 1916 को जवाहरलाल नेहरू से विवाह हुआ था। 2013 में आज ही के दिन पोप बेनेडिक्ट 16 ने इस्तीफा दिया। करीब 600 साल में पहला मौका था जब पोप ने अपना पद छोड़ा था। पद छोड़ते समय पोप बेनेडिक्ट ने गिरती सेहत को अपने इस्तीफे की वजह बताया था। बेनेडिक्ट से पहले 1415 में पोप ग्रेगरी 12 ने पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि तब ईसाइयों के 2 गुटों का झगड़ा इसकी वजह बनी थी। इस तरह करीब 600 साल के इतिहास में पोप के पद से इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। वे कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु रहे थे। आज ही के दिन 2002 में यूरोजोन के देशों में उनकी राष्ट्रीय मुद्रा के चलन का अंतिम दिन था। इसके बाद सभी देशों की मुद्रा यूरो हो गई थी। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में से 20 देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज 1835 में आज के दिन शुरू हुआ था। पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिका के न्यू हेवन में 1878 में बना था। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आईफिल टावर का काम 1887 में आज के दिन शुरू हुआ था। आईफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोहे का टावर है जो सी नदी के तट पर पेरिस में बना हुआ है। यह टावर विश्व में उल्लेखनीय निर्माणों में से एक है और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। फ्रांस टावर की रचना गुस्ताव आईफिल के द्वारा की गई थी और उन्हीं के नाम पर इसका नाम आईफिल टावर रखा गया। जब आईफिल टावर का निर्माण हुआ तब यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज की तारीख में इसकी ऊंचाई 324 मीटर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताजमहल जैसे भारत की पहचान है, वैसे ही आईफिल टावर फ्रांस की पहचान है। शुरुआती दौर में यह विचार था कि आईफिल टावर को सिर्फ 20 साल तक कायम रखा जाएगा, बाद में इसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन 20 सालों के दौरान इस टावर ने पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित किया, इसलिए इसे तोड़ने के बजाय विश्व धरोहर के रूप में कायम रखने का फैसला किया गया।